हेलो व्यूअर्स, दुनिया के मोस्ट फॉलोड इलेक्शन की आमद है और मैं बात कर रहा हूँ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि सेकेंड ट्यूसडे ऑफ नवंबर या जो मंथ का जब स्टार्ट होगा उसका जो सेकेंड ट्यूसडे है उसको पूरे अमेरिका में ये इलेक्शन मुनक़िद होगा। और बड़ा मज़ेदार इलेक्शन, इंटरेस्टिंग इलेक्शन है क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप इज़ बैक विद द बैंग। डोनाल्ड ट्रंप को पिछले इलेक्शन के बाद बहुत सारी मसाइल का, डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इंक्लूडिंग उनकी सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया और वो लोगों के साथ जो उन्होंने इलेक्शन के बारे में जो उनकी रिजर्वेशंस थी उसको कम्युनिकेशन पे उनकी बहुत सारी कदगनी लगी। लेकिन वो 4 साल के बाद पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा एक्टिव है और मैं तो ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जितने वो पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पर सामने आए हैं और जो हिलरी क्लिंटन से उनका इलेक्शन था उससे भी ज़्यादा अधिक पॉपुलर लग रहे हैं, क्योंकि उस दफ़ा उस साल बाई चांस कोइंसिडेंटली मैं अमेरिका में ही था 2016 में और मैंने ग्रास रूट्स लेवल पे रिपब्लिकन्स की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी पॉपुलरिटी देखी थी स्विंग स्टेट्स में। वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स ओहायो, जिसमें मैं खुद ऑब्जर्व करके आ रहा। तो इस दफ़ा तो मैं अमेरिका में नहीं हूँ, पाकिस्तान से बैठ के मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरी साइड पे डेमोक्रेट्स में कैमला हैरिस, जो कि एशियन अमेरिकन ऑफ कलर वुमन है और वाइस प्रेसिडेंट हैं करंट बाइडन की गवर्नमेंट में, वो है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन, क्योंकि ट्रंप को एक वियर्ड और स्ट्रेंज किस्म का इंसान दुनिया में सोचा और समझा जाता है या परसीव किया जाता है, लेकिन वो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और शायद इस दफ़ा दोबारा प्रेसिडेंट बन जाए, जो ट्रेंड नज़र आ रहा है। खैर एनीवेज, दानियाल को मैंने इनवाइट किया अगेन। दानियाल वेलकम। थैंक यू सर। दानियाल ज़रा ये बताइए कि ये जो यूएस इलेक्शन पे पहले तो ज़रा ओवरव्यू दे दें कि क्या है और कब होने हैं और किस तरीके से और क्या क्या, जो मैंने थोड़ी बहुत बातें की है इसको थोड़ा ज़रा डिटेल्स में इलाबरेट करें। जी सर, आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच इलेक्शन है इस टाइम, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कैमला हैरिस। और इस इलेक्शंस में जो जिस वीडियो पे हम भी फोकस कर रहे हैं वो बेसिकली जो साउथ एशियन अमेरिकन वोटर्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन वोट्स हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस है। तो अगर मैं पाकिस्तानी अमेरिकन से स्टार्ट करूं तो करंटली अमेरिका में 1 मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन रिजाइड कर रहे हैं। इसमें से मेजॉरिटी जो है वो टेक्सास में रहते हैं, अराउंड 400,000, और लेस देन 40% टेक्सास में रहते हैं। That's a big number. सिर्फ एक स्टेट में अमेरिका की 50 है 50 स्टेट्स में से टेक्सास में व्यूअर्स 40% पाकिस्तानी। That's a very big number. और आप भी टेक्सास की पढ़े हुए? बिल्कुल, मैंने 2 साल वहाँ काम भी किया। टेक्सास A&M में। आपने हमारे साथ एक वीडियो टेक्सास A&M की तो की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स के लिए एक वीडियो अपने अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर के एक्सपीरियंस पे भी करें। तो व्यूअर्स वो वीडियो आएगी, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जी सर, उसके टेक्सास के अलावा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी कंसिडरेबल पाकिस्तानी रहते हैं। और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने स्विंग स्टेट्स का जिक्र किया, कुछ स्टेट्स हैं जैसे एरिज़ोना हो गया, मिशिगन हो गया, जिनका इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस है वोट्स वाइज, वहाँ भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नंबर में रहते हैं। तो इनका पाकिस्तानी अमेरिकन का इन्फ्लुएंस इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा होगा। हिस्टोरिकली पाकिस्तान, क्योंकि देखें अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन्स जो है उनका जो साइन है वो है एलिफेंट और डेमोक्रेट्स का डॉगी। सो रिपब्लिकन्स और ये 2, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम है, हिस्टोरिकली पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं, इलेक्ट्रेट जो है पाकिस्तानी इसका, वो किसको सपोर्ट करता है? हिस्टोरिकली सर पाकिस्तानीज आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिपब्लिकन्स। जी, उसकी सर वजह ये है कि रिपब्लिकन जो हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ LGBT राइट्स। और तो उसमें पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि हम रिलीजन ज़्यादा इंक्लाइंड है रिलीजियसली, फिर राइट्स भी आपको पता है कि LGBT हमारा रिलीजन का भी पर्सपेक्टिव है, तो हम वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिपब्लिकन। इसी तरह सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट या जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आए तो उस टाइम दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा था और पाकिस्तानी गॉट डायरेक्ट एडवांटेज। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम कोल्ड वॉर या हम अफगान सोवियत वॉर में देखें तो उस टाइम पाकिस्तान को बहुत जनरस एड मिलती थी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट से।
1971 में रिचर्ड निक्सन जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को एज़ कम्पेयर टू इंडिया। रोनाल्ड रेगन के टाइम पे ये जिहाद वाला स्टार्ट हो गया, और इसी तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पे 2001 में वॉर ऑन टेरर हो गई। तो पाकिस्तानीज वर अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दीज वोटर्स। बट 2001 की बात जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ये वॉर ऑन टेरर का सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद से आपको पता है कि अमेरिकन ने पाकिस्तान को थोड़ा सा एक तरह से आई वुड से टाइट किया उनको, जो हमारे वो थे हमारे रिलेशन तो तब भी फिर भी पाकिस्तानी रिपब्लिकन्स की साइड में लाइन रही, कोई थोड़ा स्विंग। उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्स हुआ 2001 के बाद, और उसके बाद पाकिस्तानी जो हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ अलाइन लगे। इसमें आपको याद होगा कि कैरी लोगर बिल आया था, उसने भी पाकिस्तान को बहुत जनरस एड दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड रिवर्स हुआ। और मैं आपको इलेक्शंस के स्टैट्स बता, 2016 में जब इलेक्शंस हुआ था तो हिलरी क्लिंटन हार गई थी, बट 84% ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन वोटेड फॉर हिलरी क्लिंटन। इसी तरह 2020 में जब बाइडन इलेक्ट हुए तो 89% ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन वोटेड फॉर जो बाइडन। तो एक ओवरवेलमिंगली सपोर्ट थी डेमोक्रेट्स की जो बाइडन डेमोक्रेट्स के लिए। ओके अच्छा। और ये बताइए कि सॉरी जी, मैं इससे बस ये कहूँगा कि अभी जो इनक्यूबन प्रेसिडेंट है जो बाइडन, जो कि आप ही विल नॉट बी प्रेसिडेंट एनी मोर आफ्टर नवंबर, उन्होंने भी बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं पाकिस्तानी अमेरिकन को। उन्होंने 2 हाई रैंकिंग मेंबर, एक उसमें दिलावर खान है। ये मैं पूछना चाह रहा था कि कितने हैं पाकिस्तानी इन्फ्लुएंशियल जो बाइडन के साथ सर एसोसिएट जी सर हैं तो अराउंड 6-7, बट अगर 2 हाई रैंकिंग करूँ तो दिलावर खान है जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं वहाँ की स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, और इसी तरह नीना खान है जो कि उनकी एक डिप्टी इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ये भी इनकी पाकिस्तान ओरिजिन है। तो बाइडन भी ट्राई कर रहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन को ल्योर करें, और आप आगे कैमरा आ रही हैं तो ये ट्रेंड ऐसा ऐसा रिवर्स हो रहा है। चले अब व्यूअर्स हम चलते हैं इंडिया की साइड। सो इंडियंस जो है ज़रा इनका इंडियन अमेरिकन की ज़रा सिग्निफिकेंस बताइए, क्योंकि इंडियंस तो पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा है ना पूछिए वहाँ पर। सर बड़े वेल प्लेस्ड भी बहुत वेल प्लेस्ड है सर। 2.1 मिलियन इंडियन एलिजिबल वोटर्स हैं इस इलेक्शंस का, बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप जो है वो इंडियंस का है, आफ्टर जो मैक्सिको तो 7 तक है, तो सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है वो इंडियंस का। दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। उसके अलावा सर आपको पता है कि 21 इंडियंस हैं जो कि CEOs हैं US $1 बिलियन कंपनीज़ की, जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। अजय बंगा जो हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वो भी इंडियन है। ही इज़ अ सिख, यस। इसके अलावा सर 130+ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं बाइडन की गवर्नमेंट में, 130+। इसमें 4 डायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं इंडियंस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो इंडियन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और स्विंग स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान 10 टाइम्स मोर पॉपुलेशन इंडियंस का। तो इंडियंस हैव अ मेजर स्टेक इन दिस इलेक्शन। ओके अच्छा। दूसरा पे हिस्टोरिकली जैसे आपने बताया था कि पाकिस्तानी रिपब्लिकन्स को पहले करते रहे सपोर्ट, फिर कुछ ऐसे वाक़यात के बाद इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान का ट्रेंड टूवर्ड्स डेमोक्रेट्स हुआ। हिस्टोरिकली इंडियंस का ट्रेंड क्या है? सर उल्टा है। इंडियन ने हिस्टोरिकली डेमोक्रेट्स का सपोर्ट किया है। उसकी 3 रीजंस है। नंबर 1 है इंक्लूसिव इमिग्रेशन। आपको पता है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इमिग्रेशन के हक़ में है, और इमिग्रेशन का सबसे डायरेक्ट फ़ायदा जो है शायद वो इंडियंस को है, क्योंकि वो मैस नंबर्स पे इमिग्रेट करते हैं। तो एक तो फैक्टर ये है। दूसरा सोशल इश्यूज़ पे भी जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने उन्होंने एक एक्सपेंडिव व्यू लिया हुआ है। वो रिपब्लिकन्स की तरह कंजर्वेटिव नहीं है, वो ओपन है, वो प्रमोट करते हैं सोशल इंक्लूसिवनेस, और ये भी इंडियंस के हक़ में जाता है। और तीसरा सर इकोनॉमिक मोबिलिटी। आपने अपने इंट्रो में बात की कि इंडियंस आर रिलेटिवली वेरी प्रॉस्परस एज कम्पेयर टू रेस्ट। एक एवरेज US में इनकम है $63,000, और एक एवरेज इंडियन अमेरिकन की इनकम है $122,000। सो डबल है स्ट्रेट अवे। अच्छा 63,000 है एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड की इनकम। ओके। और एवरेज इंडियन 122,000, डबल, ऑलमोस्ट डबल। ओके। तो जिस तरह मैंने बात की इकोनॉमिक मोबिलिटी, डेमोक्रेट्स जो हैं वो हक़ में है इकोनॉमिक मोबिलिटी की। जो एक अमेरिकन ड्रीम सेंड होता है उसका सबसे शायद बिगेस्ट बेनिफिशरी इंडियंस ही हैं। तो इसलिए डेमोक्रेट्स जो हैं वो इंडियंस को ज़्यादा सूट करते हैं हिस्टोरिकली। चलिए लास्ट ये बताइए कि ट्रम्प एज ए रिपब्लिकन कैंडिडेट को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इंडियंस को? जी
سر اسے ایک پہلے میں ابھی ریسنٹ ایک پول ہوا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا سپورٹ ہے، تو اس میں 100 میں سے 25% انڈین امریکنس نے کہا ہے کہ وی ول سپورٹ ڈیموکریٹس، 16% جو ہے ریپبلکنس، اور باقی جو ہے دے آر اسٹل انڈیسائسو، انہوں نے ابھی اپنا ڈیسائڈ نہیں کیا. تو سر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے بہت ایک کلیور منوور کی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اب آہستہ آہستہ امیگریشن پہ بھی اپنا ہارڈ لائن اسٹانس واپس دیا. اس نے کہا ہے کہ میں ایجوکیٹڈ یوتھ کو گرین کارڈ دوں گا، کیونکہ ہی انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف اٹریکٹنگ دا انڈین ووٹ. اسی طرح میں نے آپ کو ووٹ کی ہے، تو ٹرمپ نے ابھی یہ حال ہی میں یہ بھی پالیسی کیا ہے کہ وہ جو رچ لوگ ہیں ان کا ٹیکس ریٹ کم کر دے گا. اب جس طرح ہم نے بات کی کہ انڈینز آر جنرلی پراسپرس ان دی US، تو ان کو یہ بات بہت اٹریکٹ کی ہے کہ اگر جو ویلتھ پہ ٹیکس کم ہوگا تو انڈینز بھی اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری ہے. اور تیسرا سر آپ کو پتہ ہے مودی اور ٹرمپ کی دوستی کے چرچے ہیں، تو ٹرمپ نے وہ بھی کارڈ کھیلا ہے. ابھی ٹرمپ نے آئی تھنک 3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مودی از اے فینٹاسٹک گائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مودی کی بھی بہت کانسٹیٹوئنسی ہے US میں، تو ٹرمپ از آلسو پلئنگ آن دیٹ. سو آل ان آل ٹرمپ از گوئنگ آل آؤٹ، اور اپنا اس نے ہارڈ لائن اسٹانس کم کیا جسٹ ان اے بٹ ٹو کیپچر دا انڈین امریکن ووٹ. چلیں ویورز، تھینک یو سو مچ. دانیال کی جو بھی ویڈیو آئے گی امریکہ پہ وہ ان کے کارپوریٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہوگی. اور کوئنسیڈنٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا، دانیال بھی امریکہ سے پڑھے، میں بھی امریکہ سے پڑھا ہوں، اور میں نے بھی وہاں پہ کچھ دیر کام کیا، لیکن دانیال نے میرے سے زیادہ دیر وہاں پہ کام کیا. تو دانیال ہمیں ان پیک کریں گے، انکور کریں گے امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں، کہ وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر کیسے آپریٹ کرتا ہے اور ان کا کیسے ایکسپیرینس رہا. تو آپ نے وہ ویڈیو بھی اس کے لیے بھی انتظار کرنا ہے، اور ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے، جلدی ہی وہ ویڈیو لے کے آنے تھے. Thank you for watching this important video on US presidential election and South Asian contribution یا South Asian جو participation ہوگی diaspora کی وہاں پہ، اس کے point of view سے جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے. Stay tuned for more joint tracks.